वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि आज 20% से अप है। जी हाँ, ये स्टॉक आज 20% से अप है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये सारी कैंडल्स वन डे के हैं, तो ये देख सकते हो यहाँ पर वन डे लिखा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 20% से ये स्टॉक आज अप है। 73 रुपीज से ये स्टॉक अप है। लास्ट की इसकी क्लोजिंग अप्रोक्स कहीं पर थी 400 के नीचे थी। एंड आज ये मतलब 441 पर जाकर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। कम्प्लीटली ये 20% के अपर सर्किट पर ये जो जाकर क्लोज हुआ है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वन डे का टाइम फ्रेम है इस चार्ट का। अगर मतलब फिर से हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो आप यहाँ वहां पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे आज की स्टॉक का नाम है मैक पावर सीएनसी मशीन्स। हम इसे शॉर्ट में मैक पावर बुलाएंगे। तो एंड उसके रिलेटेड जो कुछ फाइनेंशियल डेटा है, ये स्टॉक आज क्यों भागा होगा, तो इस सारी चीजों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक आज जो मतलब भागा है, तो वो क्या रीजन हो सकता है इसका। तो ये है आज का इसका चार्ट पैटर्न। एंड देख सकते हो कंटिन्यूसली इसमें बीच में थोड़ा थोड़ा सा सेल आया था, लेकिन बाद में मतलब वो भर गया, या फिर मतलब ये हो गया, सेटल हो गया। ये आप यहाँ पे कह सकते हो। 370 के आसपास इसका प्रीवियस डे का क्लोज था, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डे का क्लोज था। एंड उसके बाद ये स्टॉक अभी आज क्लोज हुआ है 441 के आसपास, यानी कि अप्रोक्स 20% का कम्प्लीटली इस स्टॉक में अपर सर्किट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, इस कंपनी का जस्ट रिजल्ट आया है, ये शायद रिजल्ट का इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए रिजल्ट हम इस कंपनी का देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट। उससे पहले एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें यहाँ पर देखना है लॉन्ग टर्म वाला चार्ट, यानी कि 1 महीने के टाइम फ्रेम वाला चार्ट हम इसमें देखने वाले हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है ये हम देख सकें। तो बहुत ही लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, शायद जस्ट लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हो 2021 के पहले से थोड़ा सा डेटा अवेलेबल है, यानी कि ये जस्ट लिस्टेड कंपनी हो सकती है। अभी तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, बीच में थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश चल रही है। एंड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो बहुत ही कम डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद स्टॉक का मतलब मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, इसलिए एक दिन में ये 20% भाग रहा है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि मतलब रिजल्ट्स कैसे आए हैं इनके। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इनकी पीडीएफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो, अक्टूबर 22 को इनके रिजल्ट्स आज मतलब अनाउंस हुए हैं। आज की जो डेट है अक्टूबर 23 है, यानी कि कल इनके रिजल्ट्स आए थे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर डेट चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो 4:51 PM मार्केट क्लोज हो चुका है। 23 अक्टूबर आज की डेट है। एंड यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट कल आए थे। तो चलिए पीडीएफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब डिविडेंड रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर अनाउंस हुई है तो नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद स्टेटमेंट ये थे, डायरेक्टली शायद हमें रिजल्ट पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, नंबर इन लैक्स में है। एंड ये रहा हमें जो देखना है ये। आप यहाँ पर देख सकते हो सितंबर क्वार्टर, उसके बाद जून का क्वार्टर, एंड उसके बाद ये लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर, ये इस साल का जून क्वार्टर, एंड ये अभी का सितंबर क्वार्टर जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। टोटल इनकम देख लेते हैं 6,330 करोड़ का, 30 लाख का ये इनकम है। उससे पहले का था 4,072 एंड उससे पहले का था 5,306, यानी कि ईयरली कंपेयर करें तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्वार्टरली कंपेयर करोगे तब भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन ईयरली अगर लास्ट क्वार्टर में कंपेयर करें तो बेस कम हो गया था। मतलब यहाँ पर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से जून को कंपेयर करोगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उस पॉइंट को अभी हम मतलब कंपेयर ठीक से कर नहीं सकते, क्योंकि ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एंड जून क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर से भी अच्छा यहाँ पर सेल्स हुआ है इनकम में। एंड लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पर अच्छा सेल्स हुआ है। हम बाय द वे हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो अभी के लिए तो नंबर्स पर ध्यान देते हैं। 5,500 का लैक्स का यहाँ पे खर्चा किया है, उसके पहले 3,800 का खर्चा किया है, उससे पहले 4,848 का खर्चा किया है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दो चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 825 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट है अभी का सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो था 268 लाख का। उससे पहले का 515 लाख का प्रॉफिट था। तो 500 का 825 हो चुका है, 200 का भी 825 हो चुका है। अच्छा कहा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोरेक्स यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। एंड ईयरली भी कंपेयर करोगे 500 का 800 हो चुका है, यानी कि अच्छी ग्रोथ आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो आप 616 लाख का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 203 लाख का, एंड उससे पहले का था 385 लाख का। तो
यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज मतलब देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। शायद कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं या फिर कंपनी का बिजनेस अच्छा हुआ है। 6.16 का ईपीएस हो चुका है जो पहले था 2 का, एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये 3.84 का। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या इस पीडीएफ में, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो पीडीएफ में सिर्फ उतने ही डिटेल्स थे, इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन पर बाकी सारे डेटा इसके चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या करते हैं बिजनेस। मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स एंड लेथ मशीन। ठीक है, एक्चुअली लेथ मशीन्स क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम इनके वेबसाइट पर विजिट करके इसके बारे में भी जानेंगे। एंड कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स, ये भी मतलब ये किसी तरह का मशीन ये लोग डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। मार्केट कैप देख सकते हो 441 करोड़ का, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप ऐसे बोल सकते हो। करंट प्राइस 441 रुपीज, फेस वैल्यू 10 का चल रहा है। ROE 14.2%, ROC 19.3%, बुक वैल्यू 96 का था। तो अभी यानी कि अप्रोक्स 4x के आसपास कहीं पर तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू से। यही ऑल टाइम हाई है, 441 का ही ऑल टाइम हाई है। 207 का एक साल के अंदर का लो है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ओके, इतनी छोटी कंपनी है एंड डेट फ्री है, किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। तो ये हम नीचे भी वैसे ये चेक करेंगे, लेकिन कर्जा नहीं है तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस कंपनी का। एंड लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, कंपनी जस्ट लिस्टेड है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। जिस काम के लिए पहले 55.6 डेज लगते थे वो उनके उसी काम के लिए लगेंगे 81.2 डेज। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने माइनस पॉइंट दिया है। यहाँ पर देख सकते हो इंजीनियरिंग फील्ड में ये कंपनी काम करती है। तो इंजीनियरिंग फील्ड की बाकी कंपनीज कौन कौन सी है, एमटार टेक है। एमटार भी इंजीनियरिंग फील्ड में एक सेक्टर में काम करती है, लेकिन इसके और भी डिफेंस में भी काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी एमटार टेक काम करती है। तो अलग अलग सेक्टर में काम करने की वजह से इनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। यहाँ पे इसका एमटार टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप देख सकते हो। ये कंपनी इतनी मतलब मुझे पसंद है कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 8,144 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद टेका इंडस्ट्रीज है, आइडिया फोर्ज है। आइडिया फोर्ज बाय द वे क्या आपको पता है ये कंपनी क्या करती है, पार्स डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी है। आइडिया फोर्ज ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद कीपर एचएमटी, अनूप इंजीनियरिंग, तो उसी सेक्टर से ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। मैक पावर में मैक पावर सीएनसी मार्केट कैप है सिर्फ 441 करोड़ का, प्राइस चल रहा है अभी, सॉरी प्राइस चल रहा है 441 का। एंड ओके देख सकते हो आप प्राइस एंड मार्केट कैप दोनों सेम है क्या, ऊपर भी मतलब ऐसा ही था। तो मतलब इनके शेयर जो है वो 100 के मल्टीपल्स में ही रहेंगे, जितना प्राइस है उतना इसका मार्केट कैप है। तो 100 के मल्टीपल्स में ही इसके शेयर रहने वाले हैं। शेयर होल्डर शायद हमें नंबर्स देखते हैं कि मतलब कितने शेयर्स हैं नीचे, मतलब 100,000 या फिर 10,000 ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे थे पी कंपैरिजन, लास्ट बाकी था हमारा 35 का पी चल रहा है। हाईएस्ट पी चल रहा है आइडिया फोर्ज का 107 का, उसके बाद एमटार का भी 75 का पी चल रहा है। तो एंड पारस डिफेंस का भी 78 चल रहा है। तो बाकी सब के कंपैरिजन में इसका पी आप बोल सकते हो कि ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अच्छे लेवल पर शायद अभी ये स्टॉक, या फिर फेयर वैल्यूशन आप यहाँ पर इसे एज कम्पेयर टू पी बोल सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर मतलब जून का डेटा ये हुआ है नहीं, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, सॉरी सितंबर का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हमने वो क्वार्टर रिजल्ट में पढ़ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं परफॉर्मेंस। 6.76 करोड़ का सेल था जो हो गया 21 करोड़, उसके बाद 49 करोड़, उसके बाद फिर से 34, उसके बाद 55 करोड़, उसके बाद फिर से 54 करोड़ के अप्रोक्स, 40 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पर ये चल रहा है। वैसे ग्रोथ अच्छी है, 6 करोड़ से डायरेक्ट 40 करोड़ 50 करोड़ के रेंज में ये गया है, लेकिन मतलब थोड़ी सी इसमें वॉलेटिलिटी है, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहा, कम ज्यादा करते हुए जा रहा है। तो एवरेज परफॉर्मेंस में अगर इसके ग्रोथ दिख रही है तो मतलब ये स्टॉक मतलब अच्छा बन सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 0.10 करोड़ का, यानी कि अप्रोक्स 10 लाख का प्रॉफिट था। तो 10 लाख से 2 करोड़, 4 करोड़, फिर से 3 करोड़, फिर से 5 करोड़, 4 करोड़, एंड अभी मतलब ये मार्च 2020 में 5 करोड़ था, और उसके बाद जून में ये 3.37 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कम हो चुका है कुछ लास्ट क्वार्टर्स के कंपेरिजन में। वैसे जून के बाद वाला जो अभी का ये क्वार्टर है, यहाँ पे बम्पर रिजल्ट हमने देखे हैं, ये
जून क्वार्टर से काफी अच्छा खासा ये प्रॉफिट बढ़ चुका है। ठीक है, अगर ये 2 करोड़ है तो अभी वाला का प्रॉफिट जहाँ तक मुझे याद है 8 करोड़ के अप्रोक्स के ऊपर तो था। जस्ट अभी हमने रिसेंट में देखा है तो ये 2 करोड़ से मतलब पहले ये 3 करोड़ का चल रहा था, उसके बाद ये 2 करोड़ के आसपास आया एंड अभी लेटेस्ट जब में ये 8 करोड़ या 7 करोड़ के अप्रोक्स ये कहीं पर तो ये प्रॉफिट आ चुका है। तो बम्पर इस प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिली है एंड इसी की वजह से स्टॉक 20% आज अपर सर्किट लगा है। स्मॉल कैप कंपनी है, लिमिटेड शेयर्स अवेलेबल हो गए रहेंगे, इसीलिए स्टॉक में आज 20% का अपर सर्किट लगा है। तो फिर से मतलब हम यहाँ पर ये सारी लाइंस मिटा देते हैं एंड देखते हैं थोड़ा सा कि नेट प्रॉफिट के 46 लाख 88 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, उसके बाद फिर से 2 करोड़ एंड अभी जो मतलब नंबर्स आए हैं 8 करोड़, यानी कि अफलातून जंप इन्होंने यहाँ पर दिखाई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे मतलब लेटेस्ट वाला नहीं दिया गया है, वरना आप बोलते कि मतलब काफी अच्छी खासी यहाँ पर आपको जंप दिखाई दे रही है। अच्छा बिजनेस कंपनी ने मतलब अच्छा प्रॉफिट आया है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ फिर सेल्स से स्टार्ट करते हैं। 57 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे, जो अभी 202 करोड़ के हो चुके हैं मार्च 2011 से अब तक का ये डेटा है। लिस्ट शायद जस्ट अभी हुई है कंपनी इन 2-3 सालों में, लेकिन कंपनी बहुत पहले से शायद यहाँ पर वर्क कर रही है। उसके बाद एक्सपेंसेस देख सकते हो डायरेक्टली आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ से अभी मतलब 21 करोड़ के रेंज में 4% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ओके, ये एक मुझे बात यहाँ पर अच्छी लगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 4% का था वो अभी 10% 11% के आसपास यहाँ पर घूम रहा है, तो ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भी 1 से फिर से 0 फिर 13 6 13 13 एंड अभी का मतलब जो आएगा इस साल का 2024 का, तो ये अच्छा ही आने वाला है क्योंकि अभी का क्वार्टर का रिजल्ट जबरदस्त आया है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर है वोलेटिलिटी है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर एक ही चीज मुझे अच्छी लगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड कहीं पर भी मतलब आपको निगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी ने जैसे तैसे प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है, हर बार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। वोलेटिलिटी होकर भी मतलब कंपनी प्रॉफिट में ही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी मतलब निगेटिव का साइन देखने को नहीं मिला, तो ये अच्छी बात है। बोरिंग देख लेते हैं, कंपनी वैसे डेप्ट फ्री है ऐसा उन्हें लिखा था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी सच में डेप्ट फ्री है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे पहले कुछ था 6 करोड़ का, जो अब हो चुका है 0। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0.02 है, बहुत कम है। लीज लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, बोरिंग लोन कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ का इनका रिजर्व था, जो अब हो चुका है 87 करोड़ का। तो रिजर्व में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब तक का जो डेटा है उस हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन देख लेते हैं और कुछ पॉइंट, जिसमें से एक आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि यहाँ पर नहीं है। ईयरली देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए, मुझे पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ देखना है, तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है मैक पावर का। यहाँ पे 73.16% प्रमोटर होल्डिंग है, 26.84% का प्रमोटर होल्डिंग है। तो यानी कि प्रमोटर के पास 73% का हिस्सा है। FIDI शायद आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, FIDI का कोई भी डेटा नहीं है, पब्लिक में है थोड़े बहुत। म्यूचुअल फंड में क्या कुछ है, म्यूचुअल फंड में भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ मतलब मेहता नाम यहाँ पे प्रमोटर्स के हैं। यहाँ पे देख सकते हो रुपेश कुमार मेहता, रियाबेन मेहता, निकेश जगदीश चंद्र मेहता मेहता, तो ऐसे कुछ नाम है प्रमोटर्स में। एक बार आप वहाँ पे चेक कर लेना। एंड बाय द वे यहाँ पर जो मतलब प्रमोटर होल्डिंग है तो 73.16%, यानी कि यहाँ पे OFS का आपको खतरा नहीं है। वैसे OFS ला सकते हैं, लेकिन 75% से हिस्सेदारी कम ही है प्रमोटर की, ये अच्छा है। FIDI कोई नहीं है, पब्लिक का हिस्सेदारी मतलब हमने अभी देखा कि 26.8% है। तो किसी भी तरह का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे प्लेस नहीं है, यानी कि कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे हुए नहीं है। तो एक अच्छा यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन बस यहाँ पे FIDI नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद एंट्री ले ले, लेकिन अभी के लिए तो मतलब डेटा इतना ही दिखा रहा है। तो हम आ जाते हैं मैक पावर के मतलब ऑल टाइम रिटर्न्स पर कि बाबा कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए। मैक्स टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि 654% के रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये 2020 से अप्रोक्स मतलब कहीं पर तो ये कंपनी काम कर रही थी एंड वहाँ से 654% के रिटर्न्स मिले हैं ऑल टाइम के। और उसके बाद 5 सालों के रिटर्न अगर आप कंपेयर करोगे तो जस्ट 1 मिनट,
5 सालों का कंपेयर करोगे तो 5 सालों के ही इतने रिटर्न है कि यानी कि 5 सालों में कंपनी 6x हो चुकी है अप्रोक्स। 1 साल का कंपेयर करोगे तो 15%, YTD के से कंपेयर करोगे तो 13.26%, 6 महीने से कंपेयर करोगे तो 45%, 1 महीने का 51.94%, 5 दिनों का 30% है एंड 1 दिन का आज का यहाँ पर अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि काफी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पूरा का पूरा रेड सिनेरियो यानी कि ग्रीन सिनेरियो ही हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद तो अभी हम आने वाले हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप पावर क्या करता है। यहाँ पर कुछ ये किसी तरह का CNC मशीन है जो कि है, यहाँ पर नीचे आकर देख लेते हैं। मैक पावर इज वेलकम टू द मशीन एक्सेलेंस, मोर देन 1.5 डिकेड्स एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट वीडियोज और रिकॉग्निशन मैनेजमेंट। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स से कुछ मशीन्स के नाम है LX 1000, वाइब्रेंट 500, वाइब्रेंट 800, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, 45 डिग्री स्लैंट बेड टर्निंग सेंटर, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कुछ मशीन्स ये लोग बनाते हैं एंड कुछ वीडियोज भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज भी उससे रिलेटेड है। तो फंडामेंटली तो मतलब कंपनी उतना ज्यादा कुछ बुरी नहीं है, अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5000 प्लस मशीन इन्होंने कमिट किए हैं। 16 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज में मतलब इनके मशीन है। 65 प्लस डिफरेंट मॉडल से मशीन के, 1000 प्लस एप्लीकेशन सॉल्यूशन है, 27 प्लस इंडस्ट्री सेगमेंट एंड 15 ईयर्स से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। तो मतलब वेबसाइट से भी मतलब इन्हें लग रहा है कि ज्यादा है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्लाइंट में मुझे मतलब अच्छे खासे नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। HAL इनका क्लाइंट है, उसके बाद नाइजीरिया मशीन इनका क्लाइंट है, पॉलीकैब इनका क्लाइंट है, उसके बाद कल्याणी फोर्ज एंड कुछ इसरो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक मिनट, वैरॉक एक्सेलेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसरो भी देखने को मिल जाएगा, भारतीय रेल भी इनका क्लाइंट है, उसके बाद DRDO भी इनका क्लाइंट है, उसके बाद ये भारतीय वायुसेना भी इनका क्लाइंट है, सिपेट भी इनका क्लाइंट है, OFB भी इनका क्लाइंट है। तो अच्छा खासा क्लाइंट लिस्ट यहाँ पर दिखते हुए तो उस हिसाब से शायद कंपनी मुझे फंडामेंटली ठीक ठाक लग रही है। बात भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आपको डिसीजन लेना चाहिए बाय और सेल का। ये सिर्फ वीडियो रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये था एक मैक और CNC मशीन के बारे में पूरा एक एनालिसिस वाला डिटेल्स। इसके बाद मतलब अगर आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जहां पर कम से कम ब्रोकरेज लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।